देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, न्यूज 7 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। रुक करते हैं देश की 5 बड़ी खबरों की ओर। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिविरोध हो गया है। भाजपा ने विधेयक के लागू न होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और इसे देश की महिलाओं के लिए एक बड़ा आघात भी बताया है। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर महिला विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किए और राहुल गांधी के आवास के बाहर नारेबाजी की। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और विपक्षी दलों पर तीखे हमले किए। वहीं लखनऊ में बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कांग्रेस और सपा के झंडों को जलाया। पटना, बेंगलुरु, जयपुर, भोपाल सहित अन्य शहरों में भी विरोध प्रदर्शन देखे गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है और पहले चरण की वोटिंग में कुछ ही दिन शेष हैं। वहीं राज्य में एसआईआर का काम जारी है। वोटिंग से पहले वोटर लिस्ट को लेकर विवाद बना हुआ है, लेकिन इस बीच चुनाव अधिकारियों ने बताया कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में करीब 7 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इन अतिरिक्त वोटरों की उम्र या लिंग के आधार पर जानकारी नहीं दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि विपक्ष ने महिला आरक्षण का विरोध करके पाप किया है और इसके लिए उसे निश्चित रूप से दंड मिलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की महिलाओं ने देखा कि कैसे कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और दुमुक जैसे दलों ने हमारी नारी शक्ति के खिलाफ अपनी स्वार्थ भरी राजनीति का जश्न मनाया। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की महिलाएं सपा को नहीं भूलेंगी। कांग्रेस का काम झूठ बोलना है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन के विरोध का एक प्रमुख कारण वंशवाद वाली पार्टियों में डर है। उन्हें चिंता है कि अगर महिलाओं को सच में मजबूत बनाया गया तो उनके लीडरशिप स्ट्रक्चर को चुनौती मिल सकती है। वे नहीं चाहते कि उनके अपने परिवार के बाहर की महिलाएं आगे बढ़ें। जम्मू कश्मीर सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी और उसकी शैक्षिक शाखा फलाह-ए-आम ट्रस्ट से जुड़े 58 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का आदेश दिया है। ये कदम अगस्त 2025 में 215 स्कूलों को 215 स्कूलों को निशाना बनाकर की गई एक बड़ी कार्रवाई के बाद उठाया गया ये फैसला है। सरकार का कहना है कि ये कदम छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने और स्कूलों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से बचाने के लिए उठाया गया है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने शनिवार को घाटी के अलग अलग हिस्सों के फलाह-ए-आम ट्रस्ट के 58 स्कूलों का प्रबंधन अपने हाथ में लिया है। लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ के विकास नगर इलाके में 15 अप्रैल को लगी भीषण आग ने बड़ा मानवीय और प्रशासनिक सवाल खड़ा कर दिया है। ये झुग्गियां जिस जमीन पर बनी थी वो लोक निर्माण विभाग की बताई जा रही है, जहां वर्षों से लोग अस्थायी रूप से रह रहे थे। दरअसल इस जमीन को पहले वेयरहाउस निर्माण के लिए दिया गया था, लेकिन निर्माण न होने के कारण ये खाली पड़ी रही और धीरे धीरे यहाँ झुग्गियां बच गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले लगभग 30 सालों में यहाँ एक झुग्गी से शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये संख्या 250 से अधिक हो गई। सरकार ने 2023 में इस जमीन पर झुग्गी वासियों के लिए फ्लैट बनाने की योजना बनाई थी। इस योजना की जिम्मेदारी राज्य नगरीय विकास अभिकरण को दी गई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इस योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी हुई और 2024 में संबंधित विभागों ने संयुक्त सर्वे भी किया। इसके बाद 2025 में मिनी स्टेडियम परिसर में कैंप लगाकर झुग्गी वासियों के दस्तावेज जुटाए गए। लोगों को भरोसा दिलाया गया कि 2026-27 तक उन्हें पक्के फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। हालांकि ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि पीडब्ल्यूडी से राज्य नगरीय विकास अभिकरण को जमीन का औपचारिक हस्तांतरण नहीं हो पाया। साथ ही निजी बिल्डरों ने भी इस योजना में कोई रुचि नहीं दिखाई। आप देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं
लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।